Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is #Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is #Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. हम लोगों ने जैसे कि 2020 का पेपर देखा था, अभी हम लोग देखने वाले 2022 का पेपर। जिस तरीके से ये पेपर बना है, मैंने यहाँ पर सारा चीज सॉल्व जो करा हुआ था मैंने उसको रब कर दिया है, क्योंकि मुझे आपको इसको वापस से एक बार दिखाना है। लास्ट टाइम का पेपर काफी ज्यादा स्टैंडर्ड पेपर नहीं था, जो बहुत ही इजी था। इस बार क्या पता आपको पेपर जैसे आज इंग्लिश का कैसा हार्ड आया था, उस तरीके से आपको एक स्टैंडर्ड टाइप पेपर हिंदी में आएगा, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम लोग इस पेपर के थ्रू जानने वाले हैं। उसके पहले वी आर गोइंग टू जस्ट चेक on your comments. Thank you so much for commenting down. Vinay Dada, can I come to meet you personally? Please reply. Thanks, it helped me a lot. Pramila Chaudhary. Thank you everybody who is commenting down. I'm so glad that I have you as my champions, which really motivates me to work more harder. And along with that, Let's just start with this video presentation. आपको मैंने बता दिया कि जब पेपर आएगा तो आपको इसी पेपर को क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको पैसेज में जाके क्या करने का, कोई भी चीजों को ढूंढने का है। ना कि आप पैसेज पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर पैसेज में जाओगे, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और टाइम कंजम्पशन की वजह से आपके पास जो टाइम रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा। क्या आपका इंग्लिश का पेपर भी आज टाइम पे खत्म हुआ था? हुआ था? ओह माय गॉड, क्या झूठे लोग हैं तुम लोग। नेक्स्ट, औपचारिकता निभाने वाले की विशेषता है। औपचारिकता निभाने वाले की विशेषता क्या है, वो आपको यहाँ पर ढूंढना है, अच्छे तरीके से एक बार देखना है कि किधर आएगा इसका। इन्हें मरीजों से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। तो आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखना जरूरी है। क्वेश्चन लिख के क्या करोगे आप, नंबर 1 डाल के, नंबर 2 डाल के उसके सामने आंसर लिख दोगे। सॉरी, लेखक ने तय किया, क्या तय किया लेखक ने? 2 कि वो अपनी आंख नहीं खोलेगा, ऐसे ही कुछ आंसर है ना। किधर चुपचाप पड़ा रहेगा, चुप पड़ा रहूंगा, आंखें नहीं खोलूंगा। कैसा नो, यहाँ पर आपने लिख दिया। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म शब्द, आपको पता है शब्द युग्म शब्द क्या होता है? जैसे वर्ड में डैश लगा रहता है, जैसे कि धीरे धीरे है, खास हो सकता है क्या? नहीं, थोड़ी बहुत हो सकता है, यस। तो ये आपके क्या है, शब्द युग्म शब्द। वचन परिवर्तन, बच्चा का वचन परिवर्तन बच्चे, लिंग परिवर्तन, लिंग बदलो, बच्चा बच्ची, समझे? नेक्स्ट, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? मास्क लगा के जाओ, यस और नो। अलग अलग बहाने बना दो, फोन पे मैं नहीं आ सकता हूँ, तो ऐसे अलग अलग आप क्या कर सकते हो, आंसर के पॉइंट्स लिख सकते हो। ओके, राइट अ वेरी कैजुअल एंड जेन्युइन आंसर। मैं आप लोग का स्ट्रेस कम करने के लिए आपके साथ में मजाक कर रहा हूँ थोड़ा, बट एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख के आना, आप मजाक मत करके आना, समझे? नेक्स्ट, सुहाग वाले गहने, कौन से है सुहाग वाले गहने? कौन से है? 2 ग्राम सोना, 5 ग्राम सोना, किधर है? ये है क्या? टीका, नथुनी, बिछिया, वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। कौन से है? टीका, नथुनी और बिछिया। यहाँ पर आपने टीका लिख दिया, यहाँ पर आपने बिछिया लिख दिया। गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम, कौन से शहरों के नाम है यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर वी विल सर्च फॉर शहरों के नाम। एक तो है बहादुरगंज, एक कौन सा है? बहादुरगंज, और दूसरा कौन सा है अपना इधर पे? ऑलराइट, मिर्जापुर। क्या है इधर पे? मिर्जापुर। समझ में आ गया? फिर यहाँ पर आपको इसको क्रम में लगाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के साथ से। वचन परिवर्तन करना है, एक रिश्ता, अनेक रिश्ते, एक दिन, कई दिन, एक शादी, अनेक शादियां, और एक मुसीबत, अनेक मुसीबतें। मुसीबतों का पहाड़ बन गया है, ये सुनो। नेक्स्ट, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके आगे जब ये पेपर पे आएंगे, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग। हर सुख दुख में इंसान किस तरीके से सहभागी होता है, और इसमें परिवार का क्या होता है रोल, कि अगर कोई अपने पास आ रहा है तो हम लोग उनको क्या करें, सांत्वना दे, उनको समझाए कि बुरा क्या है, भला क्या है, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, क्या पता इससे बड़ा कुछ आपकी जिंदगी में नसीब में लिखा हो। ये ऐसी सब बातें मुझे पिछले हफ्ते लोगों ने कही थी, जब मेरे साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था, जब कोई हम लोग के साथ में फ्रॉड करने जाता 20 लाख रुपीस का। एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट थिंग, बिकॉज मुझे लगा कि भाई मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ में कोई गलत नहीं कर सकता, बट गलत करने वाले लोग
हमेशा याद रखना अच्छे ज्यादा रहते हैं जो गलत करते हैं। समझ में आया? मेरे को मेरे साथ में जिन्होंने गलत किया, they were the most cutest people that we had and they only backed by, you know, इसको क्या बोलते हैं, बैकस्टैब किया उन्होंने हम लोग के साथ में, तो which felt very very, मेरे को ऐसा भरोसा ही नहीं हुआ कि यार मैंने इतना अच्छा किया और मेरे साथ में इतना गलत किया। तो ये बात ध्यान रखना, तुम लोग बड़े हो रहे हो, तुम लोग क्या हो रहे हो, तुम लोग के साथ में ये सारी चीजें अभी होने चालू होगी जब तुम लोग कॉलेज लाइफ में जाओगे। कॉलेज पॉलिटिक्स भी गंदी रहती है, कॉलेज के अंदर भी बहुत कुछ होता है, पर्सनल लाइफ में भी तुम लोग के अंदर बहुत कुछ होगा कि तुम लोग टीनेज में आ गए, तुम लोग के मूड स्विंग्स आएंगे, तुम लोग को अलग अलग यू नो ऐसा ट्रॉमा टैंट्रम्स ये सब आते रहेंगे। तो आपको अपने हिसाब से अपने आप को क्या करने का है, बेस्ट रखने का है। काइंडनेस इज द लैंग्वेज which deaf can hear and a blind can see. You have to be kind. Every time you need to be kind. Yes or no? मुझे ये वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट मुझे किसी को मदद करने से ना बहुत खुशी मिलती है। Yes or no? मैं चाहूँ तो तुम लोग को भी यहाँ पर बता सकता था, but why am I making this video? Because I want everybody to understand how important is education for everyone. बिना पढ़ाई के इंसान कोई मतलब के नहीं जी रहा है। जानवर कैसा रहता है भाई, उठ रहा है, ढूंढ रहा है खाने के लिए, और आके घर पे क्या कर रहा है, सॉरी जंगल में क्या कर रहा है, खा के पी के आके वापस से सो जा रहा है, और उसने कुछ किया ही नहीं अक्खा दिन में। तो तुम लोग वैसे जानवर नहीं हो, नसीब वाले हो, तुम लोग के माँ बाप तुम लोग के पीछे पड़े हुए हैं, तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तुम लोग के लिए सब कुछ सोच रहे हैं, तो तुम लोग को उतना ही दोगुना उनको क्या करने का है, रिटर्न देने का है। यस और नो? चलिए मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर बापू की अटपट वाणी की विशेषता, ये मेरे टाइम का लेसन है। जब 10 साल पहले मैंने 10th में बोर्ड एग्जाम लिखा था तब ये वाला क्वेश्चन आया था। बापू की अटपट हिंदी का विशेषता क्या था कि वो उनका हृदय बोलता था, उनका व्यक्तित्व बोलता था, उनकी साधना बोलती थी और उनके बोल हृदय में घुल जाते थे। ये चारों आपने लिख दिया। वाणी का महत्व, इंसान की वाणी कैसे होनी चाहिए, बातें कैसे होनी चाहिए। बातों में ही इंसान क्या होता है, बातों से इंसान की पहचान होती है। अगर इंसान मीठे शब्द बोलता है तो लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, लोग उसे अपना इन्फ्लुएंसर मानते हैं। अभी इन्फ्लुएंसर का हिंदी टर्म क्या है वो आपको पता लगाना है एंड मुझे व्हाट्सएप पे बताना है और कमेंट भी करके मुझे बताना है कि इन्फ्लुएंसर का हिंदी वर्ड क्या है। प्रेरित, क्या है, प्रेरित। यस, नेक्स्ट आगे जब जाते हैं पद्यांश में आए जल स्रोत, कौन सा है जल स्रोत, यहाँ पर आपको लिखना है क्या है, नदी समुद्र। एग्जैक्टली, नदी समुद्र ये सब आप यहाँ पर लिख देंगे। गगन का, आकाश, पर्वत का, पहाड़, बिजली का, बिजली का क्या आएगा, अरे तुम लोगों को नहीं आता ये वाला आंसर, हाउ बैड ऑफ यू गाइस। चैंपियन, प्रैक्टिस करो इस चीज को। ऑलराइट, यहाँ पर बिजली आएगा। तुम लोगों ने वो सिद्धार्थ की वाइफ का नाम क्या है, सिद्धार्थ की वाइफ का नाम शहनाज, वो बिग बॉस वाली नहीं, ये नवी वाली कियारा अडवाणी मत लिख देना बिजली के जगह पे। समझ में आया? नेक्स्ट, दुष्ट का बुरा, यस और नो, बुरा परिणाम, यस और नो। नेक्स्ट, 4 पंक्तियों आपको लिखने का है जिसका आप सरल अर्थ में क्या कर सकते हो, भावार्थ लिख सकते हो। प्रस्तावना आपको याद आना चाहिए यहाँ पर। ओके, देखा मैंने आपको बताया था ना टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंस में कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना आना चाहिए, जोड़ियां मिलाने आना चाहिए। ये आया कि नहीं आया, आया ना, तो वैसे जो भी मैंने टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंस दिया वो वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल दिया। आपको क्या करने का, एक बार प्रैक्टिस करने का है, अच्छे से एक बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी का पेपर तुम लोग के लिए बनना है, तुम लोग को उसमें क्या करने का, अपने 4 लगाने का है। समझ में आया क्या नहीं आया? नेक्स्ट, नम्र, नम्र का उपसर्ग और युक्त शब्द क्या होगा, विनम्र, और प्रत्यय क्या है, नम्रता। यस और नो? यस। नेक्स्ट, अज्ञान, तो अपोजिट क्या रहेगा, ज्ञान। दानव, तो अपोजिट क्या रहेगा, मानव। दानव का अपोजिट क्या रहेगा, दानव। दानव का अपोजिट, दानव का विलोम शब्द दानव, we'll have to search it। दानव विलोम शब्द, दानव का विलोम शब्द देवता मानव। You said it right, रुबिया, थैंक यू सो मच। दानव मानव, yes or no?
पद्यांश में 4 आपको क्या करने का है, पंक्ति का सरल अर्थ लिखने का है। पूरक पठन में जब आओगे आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन दिखाई देगा, इस क्वेश्चन को आपको क्या करने का है, सॉल्व करना है। इसका तिलक आया था, ये लिख दिया आपने आंसर पूरा यहाँ से देखकर, आसानी से आपका क्या हो जाएगा, पूरक पठन का पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया। भाष्य अध्ययन जब आएगा तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको हर एक आंसर आपको मैंने समझाया है वीडियो के थ्रू, यस। और आपको उसको प्रैक्टिस करने का है कि आपको 14 में से पूरे कितने मार्क्स मिलना चाहिए, 14 में से 14 मार्क्स। निम्नलिखित वाक्यों को अधारेखित शब्दों का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। आज फिर उसे का क्या है, ये सर्वनाम, उससे है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित अव्यय आप क्या लिखोगे, उसे डैश सर्वनाम। क्वेश्चन लिख देंगे आप, बहुत अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन लिखना। समझ में आया। निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसा मत लिख के आना, ओके। वो घर नहीं गया क्योंकि उसे डर लग रहा था। पास, मेरे आसपास मेरे अच्छे अच्छे मित्र खड़े हैं। ये सुनो, तुम लोग मेरे मित्र हो क्या नहीं हो, माय फेवरेट चैंपियंस यू गाइस आर। नेक्स्ट, यहाँ पर परार्थ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संधि शब्द कौन सा रहेगा आपका, स्वर संधि, क्योंकि क्या है यहाँ पर सदाचार, तो सत प्लस आचार, सत प्लस आचार। यस और नो, माधवी का बिजनेस आचार पापड़, कौन सा, व्यंजन संधि। यस और नो, संधि में याद रखना, द में छोटी ई, द में छोटी ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। सत आचार, अच्छा आ है ना, आई एम सो सॉरी, ये स्वर संधि है। स्वर संधि, ये भी अपना क्या है, स्वर संधि। यस और नो। यार होली का ज्यादा एक्साइटमेंट है मुझे। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। दी का क्या आएगा, देना। चुका का क्या आएगा, ऑलराइट। ये मत लिखना डायरेक्टली डब्बा बना के आंसर लिख देना, दोनों का लिखना, ऐसा नहीं कि एक क्या लिख के आओ। देखना, दिखाना, दिखवाना। मैंने क्या बोला था, दिखाना, कोई भी ई वाला शब्द आएगा तो ई का मात्रा कौन सा रहेगा, छोटी ई। वेरी गुड। दिखाना, दिखवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना। भूलना, भुलाना, भूलवाना, भूलवाना। समझ में आया क्या नहीं आया, ओ नाना समझा। नेक्स्ट, मुहावरे, दाद देना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। मुंह लाल होना, शर्म आना, या गुस्सा भी हो सकता है ना, गुस्सा आना। मुंह लाल होना, क्रोधित होना, वही तो शर्म आना। तो दोनों मीनिंग है, शर्म आना भी और क्रोधित होना भी। तो पेपर के हिसाब से डिसाइड करना, अगर पेपर अच्छा है तो शर्माना थोड़ा सा, ओ मेरे को शर्म आ रही है, क्या इजी पेपर आया। और पेपर अगर थोड़ा स्टैंडर्ड आ जाए तो क्रोधित होना। जब एग्जामिनर ने एकदम गंदा पेपर सेट किया तो मेरा मुंह लाल हो गया, ये ऐसा ना, ऐसा लिख के भी आना। एग्जामिनर ने पेपर ढंग से चेक नहीं किया तो मेरे डैडी का मुंह लाल हो गया कि जहां मिलेगा वही मारेगा इसको मैं। नेक्स्ट, या तो आप इसके बजाय अथवा ये कर सकते हो कि आधारेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे में उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया, मैं भयभीत हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, काप उठा। निम्नलिखित शब्दों के एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। आपको यहाँ पर क्या करने का है, भेद। जैसे भयभीत का काप उठा है, इधर पे क्या लिखने का अपने को, टॉल्स्टॉय और चेकव की, तो की इधर पे है। संबंध कारक, संबंध, यस और नो, that is how my zombie writing can be। रूपा उस समय कार्यभर से, कर्म कारक, करण कारक, यस और नो। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। ओह, यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, इंटरजेक्शन, यस, विस्मयादिबोधक अव्यय। कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है,
समझ में आया? यहाँ पर आपको क्या करने का, इन्वर्टेड कॉमर्स। चैंपियंस, अगर तुम लोग में से किसी के डैडी प्रोड्यूसर है या कुछ कास्टिंग डायरेक्टर है तो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरा बोलने का स्टाइल अच्छा है, मैं एक्टर बन सकता हूँ, मेरे को बिग बॉस में कास्ट करो प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। नेक्स्ट, निम्नलिखित मराठी बिग बॉस में भी चलेगा यार, डूबते को तिनके का सहारा बोलेगा ना। थैंक यू सो मच। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी। अपूर्णा भूतकाल। अपूर्णा भूतकाल में आपको पता है रहा रही आपको यूज करना। जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी। प्राण को मन से अलग करना पड़ा तो सामान्य पड़ेगा, क्या लिखेंगे, पड़ेगा। प्रभावित किया, पूर्ण वर्तमान काल। इनमें इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो पूर्ण वर्तमान काल, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बाबूजी का एक तरीका था जो आप आकर्षित करता था। कौन सा वाक्य है जो अपने आप आकर्षित करता था? दूसरा सेंटेंस, पहला वाला है बाबूजी का एक तरीका था, दूसरा वाला सेंटेंस पहले वाले पे डिपेंडेंट है, मतलब कौन सा वाक्य है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मत लिख के आना, मिश्र वाक्य लिख के आना। यस और नो? मिश्र। मी में कौन सा ई? छोटी ई। और वाक्य, यस और नो? नेक्स्ट, यस, ये तो मुझे ही नहीं आता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का कोष्ठक में से दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था, निषेधार्थक। Champions, we are leaving this for the time being because we are not strong with this topic. So once when you will be done, ये इसको क्या कर सकते हो, विधान कर सकते हो? क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं? पहाड़ पर घूमने का शौक रखते हैं। लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, तो क्या हटा देने का? आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा क्या? नहीं आएगा, नॉट आएगा ना। ओके, ओ माय गॉड, माय चैंपियंस आर लवली। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके क्या करने का वाक्य फिर से लिखिए। पिताजी ने आंदोलन से भाग लेने से रोकी। यस, तो यहाँ पे क्या आएगा? रोका। यस और नो? अब पिताजी में कुछ आएगा चेंज? नो। पिताजी में बड़ा ई की मात्रा आएगा क्या? मात्रा आएगा क्या? नो। पिताजी ने आंदोलनों से भाग लेने से रोका। में भाग लेने से रोका, तो इधर पे क्या आएगा? पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। समझ में आ गया? यह पसीना किस लिए बहाई है? यह पसीना किस लिए बहाया है। ऑलराइट, मैं ड्राइवर से बुला लाए। मैं ड्राइवर से बुला लाए, यहाँ पर क्या आएगा? मैं ड्राइवर को बुला लाया। ऑलराइट, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पत्र लेखन है। पत्र लेखन में आपको दिख रहा है यहाँ पर दोनों भी कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर ही है। फॉर्मल लेटर आपको करने का है। उमा उमेश, उमा उमेश। जानकारी के लिए पत्र यहाँ पर कौन सा मैंने दिया? नंदवन कॉलोनी सतारा में रहने वाले छोटे भाई मंगेश की राज्यस्तरीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए उपलक्ष्य में बधाई पत्र देते हुए पत्र लिखती हूँ। ये इनफॉर्मल है, यस और नो? ये इनफॉर्मल लेटर है, बधाई पत्र है, अभिनंदन पत्र, कांग्रेचुलेशन। तो इसमें भी आप लिख सकते हो, आपको पता है क्या लिखना है। तुम कैसे हो, घर वाले कैसे हैं, मैं तो यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मजा आ रही है। यस और नो? नेक्स्ट, अथवा शुभम शुभांगी 45 गणेश नगर जलगांव में व्यवस्थापक मीरा पुस्तक भंडार नेताजी मार्ग नासिक को हिंदी पुस्तक की मांग करते हुए। हिंदी पुस्तक की मांग करना है आपको, 2-4 बुक का नाम लिख देने का है, 2-4 लेखक का नाम लिख देने का है। और कितनी बुक चाहिए? वैसी 3 बुक चाहिए। संख्या लिखने है, कितनी संख्या? 3 चाहिए, 5 चाहिए। सब टेबल बना के आप अच्छे से लिख दोगे तो एग्जामिनर फ्लैट he'll give you how much marks? Full 5 on 5. Yes. 2 दिन से तो तुम लोग 200 रुपए का नोट रख के आ रहे हो ना पेपर के बीच में, वो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? नेक्स्ट, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बच्चे लोग मेरे मिस्टेक करना चाहिए। क्वेश्चन आपको बराबर बनाने आना चाहिए। गद्य में से 4 प्रश्न तैयार कीजिए। एक प्रश्न तो अपना फिक्स्ड है। कौन सा फिक्स्ड है प्रश्न? उचित एक शीर्षक दीजिए। उचित गद्यांश को
एक शीर्षक शीर्षक दीजिए। ऑलराइट, उचित गद्यांश को एक शीर्षक दीजिए। ये आपने लिख दिया, ऐसा आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये जब क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये सब लाइन दिख रही है, इससे आपको क्या बनाने का, क्वेश्चन बनाने का है। ओके, वृत्तांत देखकर आपको पता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वही सेम टू सेम लिख के आने का, कुछ भी दूसरा लिखना मत, वैसे ही आने वाला है। कहानी लेखन में मैंने आपको टाइटल और मॉडल बता दिया है। लालच बुरी बला है, लालची उज़ैर, ऐसे अगर आपको क्या बना देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यस और नो। नेक्स्ट, और ये तो अपना फेवरेट है ही, विज्ञापन लेखन। ये हम लोगों ने अच्छे से कर दिया, मार्क्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यस, आगे लास्ट में जब हम लोग निबंध लेखन पे आएंगे 7 मार्क्स के लिए, अपन को 2 मार्क के लिए तो कम से कम बेमस्त वाली एकदम लाइन लिखने का है। ओके, पोएम की लाइंस, कोई अच्छा वाला आपको कोई कोटेशन है या कोई गाना याद है आपको अच्छा वाला, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरा भारत देश आया तो, समझ में आया? जहाँ डाल डाल पर वो भारत देश है मेरा। यस और नो। बारिश की आत्मकथा, बारिश का एक दिन, तो आप लिख सकते हो बारिश आई छम छम छम। यस, छम 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 बोले तो ये बोल रहे जुल्फों से बादल है। ऑलराइट, तो तुम लोगों को पता चल गया। वृक्ष है तो वृक्ष को ना करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। वेरी गुड, वृक्ष को ना करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। वृक्ष लगाओ देश बचाओ, हर घर पेड़, हर घर पेड़। यस और नो। हर घर पेड़ होगा, हर घर हरियाली छाएगी। यस और नो। हर घर पेड़ होगा, हर घर हरियाली छाएगी। बेटा 90% आने के तेरी बारी आएगी। यस और नो। आई होप ये आपको बहुत इजीली समझ में आ रहेगा, एंड आप डेफिनेटली अपना बेस्ट दोगे एग्जाम में, अपना बेस्ट मार्क्स लाने के लिए। आई really wish to God tomorrow's paper should be a bang on paper for you all guys, because you have been working really hard, not just for 1 year but for more than 1 year, right? So yes, until we meet for the very next time, channel को क्या करना है, सब्सक्राइब, वीडियो को क्या करना है, लाइक, एंड कमेंट करके बताना ये वीडियो का प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा। I was live with my champions. Until we meet for the very next time, all the best. This is how we have really worked out a bit harder. Champions को कब तक मिले तो लो ना, और उसी के थ्रू आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर लो ना। Alright, with that also make sure that you're just giving a big fat thumbs up to this video, share it with your best friend, and also with that make sure that you subscribe my channel if you've not done it yet. Also with that, comment down and tell me how was this video. Thank you so much.